पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो कहा गया उसके अनुसार इस संसार को जब देखते हैं जिनवाणी की आंख से, जिनवाणी का चक्षु से, तो बड़ा संसार विचित्र दिखता है। और संसार में ऐसे ऐसे जीव दिखते हैं जिन्हें यही पता नहीं है कि जिंदगी क्या होती है, जीने का मतलब क्या होता है। वो तो एक ऐसी नियत धारा में अपने आप को ढाल देते हैं कि जिंदगी आती है, जन्मता है, जीता है, मर जाता है, कुछ पता ही नहीं उसे मालूम ही नहीं है कि जिंदगी है क्या चीज। वो तो एक प्रकृति और नियत की धारा को मानता है कि ये प्रकृति और नियत धारा है। व्यक्ति जन्मता है, व्यक्ति जीता है और मर जाता है। उससे आगे उनको सोचने का कोई मौका नहीं मिलता, सोचने की उनकी बुद्धि नहीं होती, सोचने का वो प्रयास कर नहीं सकते। उनकी आत्मा के ऊपर ऐसा लोगों ने, ऐसा कर्मों ने ऐसा प्रभाव डाल दिया है कि उनकी सोचने की शक्ति खत्म कर दे। दुश्मन अपने दुश्मन का नाश नहीं करना चाहता है, उसको बस में करना चाहता है। जो सही दुश्मन होते हैं वे कभी अपने दुश्मन का नाश नहीं करते, विनाश नहीं करते, उनको बस में करते हैं, उनको अपने अनुकूल करते हैं, उनको अपना दास बनाते हैं। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा होते, जब वो युद्ध जीतते थे तो अपने दुश्मन राजा को मारते नहीं थे, दास बनाते थे। और सामने वाला राजा कहता कि दास मत मताओ, मार डालो। हर व्यक्ति का ही रहता है, ये कूटनीति कहलाती है। दुश्मन को मिटाओ मत, दुश्मन को दबाओ। जितना दुश्मन दबाव में रहेगा उतना ही वह तुम्हारी सही दुश्मनी का दुख भोग पाएगा। हमेशा हमेशा से होता है। कर्म एक ऐसा दुश्मन है जीव का जो जीव का नाश नहीं करता, जीव का सर्वनाश नहीं करता, उसको दास बनाता है, उसकी बुद्धि को कुंठित कर देता है, सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। वो सोच ही नहीं पाता, कुछ विचार ही नहीं कर पाता। वो जैसा कराओ वैसा करने लग जाता है। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको कर्म फल चेतना कहते हैं। और कर्म फल चेतना के चक्कर में एक बार पड़ गया ना वो मरेगा ना वो जिंदगी को कुछ समझ पाएगा। बस वो तो जैसे कामा में पड़ा रहता है ना व्यक्ति, उसको कोई मतलब ही नहीं है, पड़ा है, लाश है, जीवित लाश। ऐसा ही कर्म अपना दुश्मन जीव को
उस दशा में ले जाना चाहता है जहां तुम्हारे सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। जिंदा रखेगा, मन खत्म कर देगा, आंखें खत्म कर देगा, सुनना खत्म कर देगा, चीखना चिल्लाना बंद करा देगा, हाथ पैरों को खत्म कर देगा। मात्र जिंदा रखने के लिए एक इंद्री रखेगा, बस सारे प्राण खत्म कर देगा, एक इंद्री रखेगा, स्पर्शन इंद्रिय। वो एक इंद्री इसलिए रखना जरूरी है कि नहीं तो ये मर जाएगा। और मरने के बाद क्या है, एक क्षण का लिए दुश्मन को मार दिया, मर करके क्या होगा? दुश्मन को मारा नहीं जाता, दुश्मन को यातना दी जाती है। मारने वाले तो गुंडे होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, खूंखार होते हैं। गुंडों में, खूंखारों में अकल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। शेर है, मार डालो, मार देता है शेर, वो खूंखार है। जितने गुंडे होते हैं वे मार डालते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो दुश्मन होता है, वास्तविक दुश्मन होता है, वो पूरी ताकत लगाता है कि यह मर ना जाए, जीवित रहना चाहिए। जीवित रहेगा तभी तो वो मेरे वैभव को देखेगा, मेरी शक्ति को देखेगा, मेरी दासता स्वीकार करेगा, उसको यातना मिलेगी, उसको यातना मिलेगी। उसको हम दास बना करके दासत्व का स्वाभिमानी व्यक्ति मरना पसंद करता है, दास बनना पसंद नहीं करता। लेकिन सामने वाला कहता है मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें दास बनाऊंगा, तुमसे हम वो दास का काम कराएंगे जिससे तुम पूरी जिंदगी जी नहीं सको। ऐसे ये कर्म को दुश्मन क्यों कहा? कर्म को अरि कहते हैं जैन शास्त्र में। ये कर्म हमारे दुश्मन है। कर्म गुंडे नहीं है, कर्म अराजक नहीं है, कर्म किसी के लिए किसी भी रूप में विनाश नहीं करते, बस में करते। तुम मेरे अनुसार चलोगे, मैं जो कहूंगा, जो मैं दिखाऊंगा वह देखोगे, तुम्हारी आंखें बंद करता हूं। जो मैं सोचाऊंगा वो सोचना है, तुम्हारा मन खत्म करता हूं। तुम सुनना बंद करोगे, किसी की नहीं सुनोगे। कोई महाराज आ जाए, कोई किसी की नहीं सुनोगे। जो मैं फिट करूंगा बस वही तुम्हारी जिंदगी है। तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी तरफ से मैं बोलूंगा। ऐसे शिकंजे में कस लेता है उन जीवों को, कुछ नहीं, वो कर्म की कठपुतली बन जाते हैं, नाचते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है ये पेड़ पौधे, ये हवाएं, ये दुनिया की चीजें, ये जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं, ये सब कर्म के चक्कर में पड़े। इनको कुछ पता नहीं है जिंदगी क्या है। जन्मते हैं, अंकुर आते हैं, मर जाते हैं। एक श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण उनका हो जाता है। ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है कि कर्म के हम इतने गुलाम हो जाए कि हमारी खुद की अस्तित्व ही खत्म हो जाए, हम अपने संबंध में सोच ही नहीं पाए, बस जी रहे। कुछ पता नहीं, कोई होश नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरे चारों तरफ कौन दुश्मन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, बचाव भी नहीं कर सकते। कर्मफल चेतना में बचाव भी नहीं होता, कोई बचाव नहीं। पेड़ अपना क्या बचाव करेगा, हवाएं क्या बचाव करेगी, पानी क्या बचाव करेगा, कुछ भी नहीं, चिल्ला सकता नहीं। पानी को अपन ने अग्नि पर रख दिया, ना वो सोच पाता, ना चिल्ला पाता, ना देख पाता, ना सुन पाता है, उबल जाता है, मर जाता है।
पेड़ को अपन ने काट दिया, कुछ मतलब ही नहीं उनको, जी में कट जाते, मर जाते। तो ऐसी जिंदगी जीने वाले जीव अनंत अनंत हैं। अपन लोग भी सब थे, वो जो करा रहा था वैसा अपन कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे काल लब्धि बचते दयाल। काल लब्धि के बस से कोई ऐसी होनहार ऐसी कर्म ने उसी कर्म की चूक से भूल गया, वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा था, हमें होश आ गया। उसने सोचा था कि ऐसा इंजेक्शन लगाओ होश में ही नहीं आए, लेकिन पता नहीं कि कुदरत ने क्या किया, बिफोर टाइम होश आ गया। और जैसे ही थोड़ा सा हमें होश आया तो मुझे पता चला कि ये तो मैं चंगुल में फंसा हूं, कर्मों के जेल हूं। छोटी सी खिड़की खुली मिली, हम भाग आए, थोड़ा सा होश आ गया। वो समझ नहीं पाया कि ये बिफोर टाइम आ ही नहीं सकता, कर्म तो निश्चित था कि यहां से मैं किसी जीव को निकलने नहीं दूंगा, सबको उसने बेहोश कर रखा है, बुद्धि को कुंठित कर सका, लेकिन आ जाता है कई बार। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता पर बड़ा विश्वास करता है, सज्जन व्यक्ति को अपनी सज्जनता पर विश्वास नहीं होता, दुष्ट को अपनी दुष्टता पर बड़ा विश्वास होता है। साधु को अपनी साधुता पर उतना विश्वास नहीं है, डाकू को अपनी डाकुता पर बड़ा विश्वास है। डाकू कह जाता ही है, वो कहता मैं पक्का 100% सफल होके आऊंगा। साधु उतनी गारंटी नहीं ले पाता है कि मैं 100% तुमसे कह रहा हूं, जाओ तुम इस कार्य में सफल होगे। डाकू के पास बड़ी हिम्मत होती है, वो 100% सफलता का रूप मान के जाता है, और सफलता के उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। उसके अंदर दुष्टता का एक विश्वास होता है। कंस को देख लो ना, कंस ने कहा कि मैं अपने दुश्मन को जन्म नहीं दूंगा, पलने ही नहीं दूंगा, मार डालूंगा। दुष्ट की दुष्टता इतनी चरम सीमा पर, कंस के लिए देव की बहुत बहुत प्यारी बहन थी, बहुत प्यारी बहन, इतनी प्यारी बहन थी, इतनी प्यारी बहन थी कि विवाह के बाद विदा करने के लिए सारथी स्वयं बना। राजा किसी का सारथी बनता नहीं है, लेकिन अपनी बहन को जब विदाई करके भेजा तो कंस कहता है बहन के रथ का, बहनों के रथ का सारथी मैं बनूंगा, और सारथी बनकर के रथ चला रहा है। यानी कितना प्रेम था। लेकिन जब उसके स्वार्थ की पूर्ति की विचित्र बात की घोषणा हुई, उसी ने उसे बहन और बहनों को जेल में डाल दिया और चुनौती दे दी सारी दुनिया को, ज्योतिषाचार्यों को, सबको दे दी। सब बेकार है, हमारी दुष्टता के सामने कौन रहेगा, मैं जिंदा ही नहीं रहने दूंगा दुष्ट को। देवकी के पुत्र से ही मेरी हत्या होगी ना, पुत्र ही नहीं हो पाएगा, पुत्र ही नहीं हो पाएगा। जितने पुत्र हुए सबको मार डाला, और सबको मालूम है पुत्र की उत्पत्ति, और पूरी तहकीकात थी, मेडिकल पूरा लगा हुआ था, प्रतिदिन चेक होता था गर्भ किस दिन आया और एक कितने दिन के बाद जन्म लेगा। भूल गया। बताते जिसका कोई नहीं होता उसका कुछ प्रकृति होती है। प्रकृति ने, काल लब्धि ने कहा
रे दुष्ट, तेरी दुष्टता पर तुझे विश्वास है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के अंदर दुष्टता पर अहंकार होता है, और अहंकारी व्यक्ति अंधा होता है। तुझे मालूम है कि 9 माह में जन्म लेगा, लेकिन मैं ऐसे जीव को जन्म देता हूं और कुदरत के ऐसे नियम बनाऊंगा कि वो 7 माह में ही जन्म ले। कृष्ण जी का माह कितना हुआ? 7 माह से निकल गए, वो निश्चिंत है। दुष्ट तो निश्चिंत है, अभी 2 माह शेष है। वैद्यों ने कहा कि 2 माह शेष है। 2 माह का इंतजार करता रहा और जीव खिसक गया, जन्म लिया, जेल से निकल करके यशोदा के यहां पल करके बड़ा हुआ, सर्वनाश किया। अपन सब इसी प्रकार के जीव है। कर्म निश्चिंता कि ये निगोज से निकल नहीं सकता, क्योंकि इसने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। मैंने तो इसको सोचने की क्षमता खत्म कर दी। मैंने तो ये किसी प्रकार का किसी की वाणी सुन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, ये कभी निकलेगा ही नहीं। बेहोश है, कर्म फल में लिप्त है, लेकिन किसी पता नहीं कौन कुदरत ने हमें बिफोर टाइम में होश में आ गए, और जिस समय थोड़ा सा होश आया उसी समय मेरी मौत आ गई, और हम बच करके ये प्रकृति की यशोदा मैया की गोद में आकर के पल गए, बड़े हो गए। आज अपन बहुत मुश्किल से निकले। वहां से निकलने के बाद अब जैनाचार्य कहते हैं कि द्वारा चंगुल में मत फंस जाना। एक बार मैं बड़ी मुश्किल से तुझे निकाल पाया हूं, मुझे इतनी बड़ी रिस्क लेना पड़ी। 7 माह में किसी बच्चे का जन्म देना बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत रिस्क है। मर सकता है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि 7 महीने का बालक में ताकत नहीं होती, पुष्टि नहीं होती। बच्चा पूरा बन जाता है, पूर्ण हो जाता है, लेकिन 2 माह जो मां के गर्भ में रहता है उस वो ही है उसकी जिंदगी की ताकत। 2 माह तक वो ताकत इकट्ठी करता है, पौष्टिकता, और बिना पौष्टिकता के किसी बच्चे को जन्म देना बहुत रिस्क उठाई कुदरत ने। लेकिन कुदरत ने कहा चलो इसको जन्म देते हैं। दुष्ट के हाथ से मरने की अपेक्षा कुदरत से मरेगा तो मर जाएगा। मरना तो 9 माह बाद जन्म लेगा तो मरेगा, मार डालेगा। चलो कुदरत से मरेगा, रिक्स ले लिया, जीवित हो गया। सारी कहानी तुम्हें मालूम। अपन लोगों की स्थिति यही है, अपन सब अकाल में मर के आए। एक श्वास के 18वें भाग में हमें मरना था, लेकिन कोई ऐसा निमित्त मिला, हम उस 18वें भाग में कर्म इंतजार करता रहा, हमारी पहले ही मौत हो गई। और कर्म उस समय सुप्त था, निश्चिंत था, हम निकल करके यहां आ गए। अब जैन दर्शन कहता है देखो मैंने कुछ नहीं किया। अभी धर्म कहता मैंने कुछ नहीं किया, कुदरत ने किया तुम्हें। निगोज से निकलने वाला जीव किसी धार्मिक परिणाम से नहीं निकलता, किसी गुरु कृपा से नहीं निकलता, किसी भगवान की दया से नहीं निकलता, कुदरत से निकलता है। कुदरत की कृपा होती है, कुछ ऐसा बन जाता है कि उसको अकाल में मारना पड़ता है। किसी प्रकार इसकी मौत हो जाए, कमर कर्म को खबर ना मिल पाए, और कर्म तीव्र नृत्य निकाचित रूप में ना होकर के कर्म उस समय सुप्त था, अपन निकल के आ गए। अब की बात की जिंदगी है, ये तो
उनकी कहानी सुनाई जहां से अपन आए थे। सबसे ज्यादा खतरनाक है अपन का बुरे दिन से अच्छे दिन आना। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आना ये बहुत बुरी बात है। बुरे दिन से अच्छे दिन आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अच्छे दिन आने के बाद बुरा दिन आवे, वो कष्टदायी होता है। अपन निगोज से निकल के आए ये कोई इतनी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, कोई बड़ी मेहनत की बात नहीं, लेकिन निकलने के बाद पुनः चले जाएं ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है, दुर्भाग्य माना। जेल से कोई निकल के आ रहा है कोई आश्चर्य बात नहीं है, लेकिन निकलने के बाद पुनः जेल में जा रहा है ये बहुत विचित्र है। पुनः जेल में जाना, एक बार जो जेल में जाके निकल के आया है, जैनाचार्य कहते हैं हो गया होगा अपराध, कर लिया होगा पाप, इसलिए चला गया जेल में। अब जेल के दुख भोग के आया, अब यदि वो दोबारा जेल जाता है तो उसे आदतन अपराधी बोलते हैं। जैनाचार्यों ने संभाला, देखो तुम निगोज से निकल करके आ गए हो, अब कहीं दोबारा चंगुल में मत फंस जाना, दोबारा चंगुल में मत फंस जाना, इतनी बेहोशी में जिंदगी मत जीना कि कर्म तुम्हें पुनः चपेट ले। उत्तर प्रदेश के एक एसपी थे, एक बहुत खूंखार डाकू था, उसको पकड़ने के लिए उनको लगाया गया था। वो मेरे भक्तों में थे, मेरे पास आए, बोले महाराज जी मुझे माना जाता है कि जहां मेरी ड्यूटी लगाई जाती है वहां कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। सारे पुलिस विभाग में मेरा एक टेलर है और जहां मेरी ड्यूटी लगती है सारे अपराधी शांत हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपराधियों पर बहुत शिकंजा कसने में बहुत माहिर। या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देता है और या अपराधी को जेल में जाना पड़ता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज मुझे साल भर से ऊपर हो गया, ना अपराधी पकड़ में आ रहा है और ना वो अपराध छोड़ रहा है। अपराध पकड़ में नहीं आ रहा, अपराधी और समर्पण भी नहीं हो रहा और अपराध करते जा रहा है। और मेरे लिए चुनौती है, हमारा सारा ऑफिसर करा आपके रहते हुए किसी किसी का टेलर बन जाता है कि भाई वो आ गया, यानी सब अपने अपने किसी का टेलर होता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई पहचान बना लेता है। कई ऑफिसर ऐसे भी होते, अरे वो ऑफिसर आया अब तो मजे, अब कोई बजरी का ट्रक नहीं पकड़ा जाएगा, वह लेना है और खाने पीने आ रहा। और कोई कहते भाई नहीं वो आ गया अब तो असंभव वाली बात। तो हर व्यक्ति, गृहस्थों में भी ऐसा होता है, नेताओं में हो सकता है, साधुओं में भी ऐसा होता है। साधुओं को भी लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। अरे भैया अब तो वो महाराज आ गए, अब तो मामला कुछ ऐसा है कि नहीं? होता है। अब कोई डर ही नहीं, महाराज का आशीर्वाद, फलाने महाराज का आशीर्वाद हो, फलाने का, अरे भाई देखो अभी मामला, अच्छा फलाने महाराज ने आशीर्वाद ले लिया, अरे बस तो हो गया। वकीलों का भी ऐसा होता है, किसके हाथ में, फलाने वकील के, पर केस बोलो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो उसके हाथ में कोई भी केस पहुंच जाए जीतेगा। वो केस लड़ता नहीं है, वो केस जीतता है। आजकल के अच्छे वकील कौन माने जाते हैं? जो केस लड़ते हैं वो नहीं, केस
जीते। तो ऐसी स्थिति को लेकर के फिर वहां क्या करें? तो अपने अपने कोई टेलर रहता है, अपना एक ऐसा बना लेते। तो मैंने कही क्यों आप फेल क्यों हो रहे हैं? बोले महाराज जी इसलिए फेल हो रहे हैं कि उस डाकू में कोई शौक नहीं है। जितने भी डाकू होते हैं, जितने भी पापी होते हैं, इनमें कोई ना कोई एक शौक होता है, मौज मस्ती का शौक, बुरी आदत होती है, व्यसन होता है। बस वही सबसे बड़ी कमजोरी होती है व्यक्ति, चाहे डाकू हो चाहे साधु हो। कोई अच्छा कार्य करे या बुरा करे, व्यक्ति सबसे बड़ा कमजोर वहां हो जाता है जब उसके अंदर कोई शौक आ जाए, कोई व्यसन आ जाए। बस वही व्यक्ति की, डाकू कितने बड़ा डाकू हो, उसको पकड़ना, डाकू को पकड़ना कोई हंसी मजाक मत समझो, बहुत पुलिस वालों से भी ज्यादा बुद्धिमान होता है। बशर्ते उसमें कोई शौक नहीं होना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई बुरी आदत नहीं होना चाहिए। बहुत कठिन। यही साधु उस धर्मात्मा का है। कितने वो धर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, बस उस धर्मात्मा में, उस साधु में कोई शौक तो नहीं है। यदि कोई शौक है, वो साधुता कहीं ना कहीं से दिक्कत में पड़ेगी, वो धर्म कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ ठीक है लेकिन एक शौक है, व्यसन है। तुम्हारी गृहस्थी में भी यही है, सब कुछ तुम्हारे पास सही है लेकिन तुम्हारे पास कोई शौक है। बस वो शौक तुम्हारी गृहस्थी को मिटाएगा, वो शौक तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं परेशान करेगा, वो शौक तुम्हारे रंग में भंग डालता है। महाराज जी डाकू में कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है, नशा करता नहीं, जुआ खेलता नहीं, इसके बाद ही वेश्यावृत्ति आदि व्यसन आदि करता नहीं। डाकू के अलावा उसके पास कोई दुर्गुण नहीं है, बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता, वो गुटखा तंबाकू भी नहीं खाता, शुद्ध, कोई दुर्गुण नाम की चीज नहीं उसमें, पकड़े कहां से उसको। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक डाकू भी शौक से रहित हो जाए तो वो भी पकड़ में नहीं आता। जो मैं कल के प्रवचनों की भूमिका बनाना चाह रहा हूं, जो कल मैंने कहा था, तुम वहां से निकल के बच के आए हो। बस त्रस पर्याय में शौक मत करना, शौक मत करना। जैसे हमारी दूसरी भाषा में कल कहा था, अय्यासी, अय्यासी। बस जैसे तुम्हारे जीवन में अय्यासी आएगी तुम पकड़े जाओगे, वो कर्म तुम्हें पकड़ के फिर से वहीं ले जाएगा जहां से तुम निकल के आए हो। शौक एक बहुत बड़ी खतरनाक है। कल कहा था मैंने, जो कुछ भी तुम्हें मिला है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो शौक मत करना, शौक मत करना। और शौक यदि तुम्हारे लिए लग गया, बस वहीं से तुम्हारा समझ लेना अब मेरा विनाश चालू हो गया। और शौक का लक्षण क्या बताया हमने, अय्यास का लक्षण क्या बताया था कल मैंने? तुम किसी दुनिया में किसको अपने अनुकूल बनाना चाहते हो,
जब जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भाव आवे, यह व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए, समझ लेना तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई अय्यासी आई है, शौक है। कितना सरल उदाहरण दिया था परसों मैंने। तुम क्या चाहते हो? हवाएं मेरे अनुकूल चलें, आप क्या चाहेंगे? गर्म हवा या ठंडी हवा है? बस यही है शौक, यही है मिटने का दिन, यही है बर्बादी का दिन। अब तुम पकड़े जाओगे, बहुत जल्दी पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हें अय्यासी आ रही है। गर्मी में ठंडी हवा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, ये शौक है। हवाएं मेरे अनुकूल बहना चाहिए। जैसे तुम्हारे मन में गर्मी लगी, पंखे पर बटन गया, तुरंत इसको शौक है, इसको शौक है। देखो ये पंखा चालू कर रहा है, ये पंखे का गुलाम है, ये पंखे का दास है। और जैसे ये पंखे चलेगा, इसको नींद आएगी। और एसी, और क्या होगा फिर? और ठंडा चाहिए, एसी चालू किया, एसी चालू करते दुनिया कहती है इसको एक शौक है ठंडी हवा का। ये गर्मी के दिनों में जैसे ही कूलर चलता है, एसी चलता है, इसको नींद आती है। और अपराधी को नींद आई नहीं और पकड़ा गया, ड्राइवर को नींद आ गई। पकड़े जाओगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हें ठंडी हवा खाने का शौक है। और जैसे तुम्हारा शौक होगा तुम मस्ती में जाओगे, तो बोलो आ मजा आ गया। और जैसे भाव आया, तुम्हें झपटी आई, अटैक, तुरंत तुम्हारा अरेस्ट कर लिए जाओगे। महावीर ने जगाया। हम श्रवणों को क्यों? क्या गर्मी हमें नहीं लगती? क्या महावीर के भक्त को गर्मी नहीं लगती? क्या वृत्ति को गर्मी नहीं लगती? लगती है, गर्मी लगती है, बहुत लगती है, तुमसे ज्यादा लगती है गर्मी। बोलो सबसे ज्यादा गर्मी श्रावक को लगती है कि साधु को? तुम्हें कम लगती है, क्योंकि तुम दिन भर पानी पीते रहते हो, पेट्रोल टैंक भरा रहता है। हम लोगों का शरीर छुओ सदा गर्म रहता है, एक टाइम खाते उसमें अंतराय है, बहुत सारी चीजें। सबसे ज्यादा मनुष्यों में कोई गर्मी सहन करता है, गर्मी लगती है तो साधु को, क्योंकि वो एक टाइम में कितना पिएगा, गर्मी लगती है। तो महावीर ने क्यों नहीं बताया, हे श्रमण तू एक आसन करेगा, उपवास करेगा, गर्मी लगेगी, तू एसी में बैठना, हवाओं को अपने अनुकूल बनाना। तेरे भक्तों के पास कोई कमी नहीं है, उपवास कर और एसी में बैठ, एक आसन करो और एसी में बैठो, 24 घंटे आराम से निकलते। लेकिन ध्यान रखना, पकड़े जाओगे, साधुता खंडित हो जाएगी। हवाओं को अपने अनुकूल बनाना साधुता नहीं है, अय्यासी है। हवाओं को अपने अनुकूल बनाना साधुता नहीं, अय्यासी है। और जैसे साधु अय्यासी में गया, साधुता खत्म। तो फिर क्या करें? हवाओं के अनुकूल हो जाओ। गजब का सोच। महावीर के सोच के सामने ऐसा लगता है कि प्रभु क्या है, थोड़ी तो दया करो। बोले कुछ नहीं, हवाओं के अनुकूल बह जाओ, किनारा पा जाओगे। होशियार तैरने वाला नदी में कूदता है, वो नदी की धार के अनुसार बहता है, उससे टकराता नहीं है, बहता है
और धीरे धीरे काटना है। और अपन लोग क्या करेंगे, सीधे पार हो गए उस पार नहीं, इधर कूदो उधर जाके पार लगना है, सीधे मत लगो। क्या करूं, गर्मी बहुत पड़ रही है प्रभु, गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है, नीचे आग ऊपर आग, क्या करूं। बोले मन में भी भाव मत करना, हवाओं को अपने अनुकूल मत बनाना, ऋतु को अपने अनुकूल मत बनाना, सूरज को अनुकूल मत बनाना, हे सूरज ठंडा हो जा, भाव भी मत करना। हवाओं में लू नहीं चले, ठंडी हवा चले, भाव भी मत करना। फिर क्या करूं, प्रकृति के अनुकूल चलो। गर्मी में क्या करूं, पहाड़ के ऊपर बैठो, गजब। बोले क्यों, गर्मी से गर्मी मरती है। गजब का सोच। क्या है जिनवाणी माँ, तुम्हारी माँ कहती है कूलर चला रहे गर्मी लग रही है, और हमारी माँ कहती है गर्मी लग रही तो पहाड़ के ऊपर बैठ जा करके। गिरी स्मृतु पर्वत के ऊपर, कहां व्यतीत करना गिरी स्मृतु पर्वत के ऊपर। प्रकृति के अनुकूल बन जा, चमत्कार होगा, साधुता प्रकट होगी, अमृत का ऐसा झरना फूटेगा, ऐसा झरना फूटेगा, तू आग पे चलेगा लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि तूने प्रकृति को अनुकूल नहीं बनाया, प्रकृति का वरदान तुझे मिलेगा। गजब का वरदान। प्रकृति ने कह दिया तू मेरे अनुकूल चलेगा, मर जाएगा तू, मैं इतनी गर्म हो जाऊंगी, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा तू, क्या करेगा तू। नहीं, मेरे प्रभु मेरे गुरु ने कहा है प्रकृति को कभी अनुकूल मत बनाना, प्रकृति के अनुकूल बनना, क्योंकि प्रकृति माँ है। माँ को कभी अपने अनुकूल मत बनाना, माँ के अनुकूल बनना। दोनों में क्या अंतर मिलेगा, माँ के अनुकूल बनोगे अमर हो जाओगे, माँ को अनुकूल बनाओगे मर जाओगे। दुनिया क्या कर रही है, प्रकृति को अनुकूल मत बना श्रमण, तू प्रणाम मत कर, मेरी बात मान जा। प्रकृति जिस प्रकृति से आ रही, गर्मी है तो गर्मी को एक्सेप्ट कर और प्रकृति को चुनौती दे, मां मैं तेरी नियत को नहीं बदलूंगा, मैं तेरी नियत के अनुसार चलूंगा, मैं तेरी नियत को नहीं बदलूंगा। मैं पंखा चालू नहीं करूंगा, मैं कूलर चालू नहीं करूंगा, मैं ठंडक नहीं रहूंगा, मैं तेरे अनुसार चलूंगा, क्योंकि तू मेरी मां है। तूने प्रकृति में गर्म क्यों दिया, क्योंकि मेरे हित में दिया होगा, क्योंकि मां कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकती, और प्रकृति मां है और मां कभी अहित नहीं कर सकती। ये गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, नियम से इसमें मेरा हित है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने के बाद फिर पावरफुल सोचो, पावरफुल। पहले पॉजिटिव सोचो, पहले एक दृष्टि बनाओ, प्रकृति तुम्हारी दृष्टि में क्या है। एक जीने की कला सिखा रहा हूं। दुनिया में यदि जीना चाहते हो तो पहले ये बताओ, ये दुनिया, ये सृष्टि तुम्हारी दृष्टि में क्या है। ये दुनिया, ये सृष्टि तुम्हारी दृष्टि में क्या है। सृष्टि तुम्हारे दुश्मन है या तुम्हारे लिए है। मैंने 5-6 दिन पहले कहा था, किसी को देखते समय तुम्हें पहले ये देखना है
ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको क्या दृष्टि से मानते हो, तुम्हारा क्या सोच है इसमें कि ये सब मेरे लिए है, ये सारी सृष्टि मेरी है, मेरे लिए है और सब मेरे हित में है। संसार में जो कुछ भी है सब कहीं ना कहीं से मेरे हित में बनाया गया है, मेरा हित नहीं सही। सब अपने अपने स्वार्थ से सोचो। जहर तुम्हारे लिए हानिकारक है, सांप के मुंह में जहर है, ये जहरीला है, कोबरा है, गलत है, काल है। तुम कौन होते हो जहर को बुरा कहने वाले? सांप से पूछो, सांप के लिए जहर अच्छा है या बुरा है? सांप से पूछो। अपन चाहते सांप में जहर ना हो, और सांप क्या चाहता है? मेरे में जहर हो, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी सुरक्षा है, यही मेरा जीवन है। और अपन क्या कह रहे हैं? हम दूसरे की जिंदगी के निर्णायक कैसे हो सकते हैं? और प्रकृति कहती है कि सांप कहता है मुझे जहर चाहिए, और अपन कहते हैं मां इसको जहर मत देना। प्रकृति कहती है मेरा बेटा वो भी है, वो जहर ही चाह रहा है, उसकी जिंदगी जहर है, जहर से जिंदगी बचती है। सोचे अपनी दुनिया में जो कुछ भी है, इस मां ने सबको सुरक्षा के लिए दिया है, सबको एक आत्मा के लिए दिया, और एक मां के रूप में प्रकृति को सभी लोगों ने मां कहा। ये मां के समान हमारा पालन करती है, श्वास देती है, पानी देती है, बरसात देती है, हरियाली देती है। सोचो हम लोग क्या सोचते हैं? मां ने गर्मी दी है, कोई ना कोई हित है, कोई ना कोई हित है, क्योंकि मां है। कोई ना कोई मां है। कई बार मैंने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा था। लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे से अंतिम समय पूछा, जब वो चारों तरफ से घिर गई थी, बोले बेटा मैं कौन हूं? बोले मां। क्यों? क्योंकि मैं तुझे कंधे पर लादे हुई इसलिए, मैं तुझे पीछे बांध के युद्ध लड़ती थी, मैं तेरी रक्षा कर रही हूं इसलिए? नहीं, तुम मेरी मां हो। तो मां ने कहा इसी समय मैं तुझे मार दूं तो फिर मैं कौन हूं? बोले मां। मैं तुझे इसी समय मार दूं तो फिर मैं कौन हूं? बोले मां। बोले कैसे? मां जो भी करेगी मेरे हित में करेगी, मां जो भी करेगी मेरे हित में करेगी, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मां जो भी करेगी मेरे हित में करेगी, जिंदा रखेगी तो हित में और मारेगी तो हित में, बस मैं कुछ नहीं जानता। मैं मां को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा, मैं मां के अनुकूल चलूंगा। मां जिंदा रखना चाहेगी तो रहूंगा, मां मारना चाहेगी तो मरूंगा। बस इतना सा शब्द था। है मां मैं तुझे अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगा कि मुझे जिंदा रख, मैं तेरे अनुकूल चलूंगा, तू जैसा रखना चाहे वैसा रख। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी और स्वयं ने सुसाइड कर लिया। उसने कहा बेटा अब मुझे बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा, क्योंकि उसने कहा मैं मां के अनुकूल चलूंगा, मां जैसा रखना चाहे। गजब हो गया, मां ने मार दिया। और यदि बेटा ये कह देता मां तो जिंदा रखने के लिए है, मारने के लिए थोड़ी है, मां बोले महारानी लक्ष्मीबाई नहीं मारती, छोड़ देती, जाओ बेटा जिंदा रहो, जिंदा रहो।
मैं मर रही हूं। लेकिन दामोदर ने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अपन लोग भी एक ऐसी नीयत बने। प्रकृति को महावीर ने कहा, प्रकृति जो दे रही है उसके अनुकूल का आचरण करो। गर्मी को ठंडा मत बनाओ, गर्मी को स्वीकार करो। साधुता। धीरे धीरे सारे साधन छुड़ा दिए, और जब जब हमारे मन में गर्मी में सर्दी करने का भाव आता है, साधुता खंडित होती है, खंडित होती है। साधुता का सर्वोत्कृष्ट कौन सा उदाहरण है? भयंकर गर्मी में और बिना छत के कोई शिला के ऊपर साधु बैठा मिल जाए तो ये सर्वोत्कृष्ट साधु है। ऐसे साधु को 100 बार प्रणाम। इसने प्रकृति को स्वीकार किया है, प्रकृति के अनुकूल बना, प्रकृति को अनुकूल नहीं बनाया। अब कितने अंश में तुम प्रकृति को, आज पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा हमें बंद क्यों कर दिया? क्योंकि हम गर्मी के दिनों में सहन न होने से छाया में बैठ गए। यदि हम गर्मी के दिनों में खुले पहाड़ पर बैठने की हिम्मत करते तो आज हमें मोक्ष का दरवाजा खुला होता। हम गर्मी में तुम्हारी छाया में बैठ गए। छाया में अभी कौन सा कमरा? डबल स्टोरी वाला। मोक्ष का दरवाजा बंद होता जा रहा है। उसमें भी जहां थोड़ी ठंडी हवा चले, ये सब कम होता गया। 33 नंबर पर आ गए हम लोग। गर्मी के दिनों में मंदिर में बैठना, छाया के नीचे बैठना, तलघर में बैठना, धूप से बचना, ये सब नंबर कम होते होते गर्मी के दिनों में जब साधु छाया में बैठा मिले तो समझना गांधी डिवीजन से पास है। और गर्मी के दिनों में कोई तपती शिला पर बैठे तो समझ लेना ये चौथे काल का साधु है, बस मोक्ष चला जाएगा। क्योंकि इसने प्रकृति को अपना बना लिया, प्रकृति के अनुकूल ना बन करके कुछ छाया ले ली। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद यदि हमने किसी यंत्र का प्रयोग किया कि नहीं अब तो हवाएं भी हमारी ठंडी होना चाहिए, तो फिर साधु भ्रष्ट हो गया। साधु कूलर, एसी, पंखा के नीचे मिले, समझ लेना साधु भ्रष्ट है, शिथिलाचारी है, साधुता खत्म हो चुकी है, अय्यासी पे उतर गया। छाया तक आना तो ये सहनशीलता है। छाया तक आना तो सहन नहीं हो रहा था, गर्मी सहन नहीं कर पा रहा था, शक्ति की हीनता थी, शक्ति नहीं थी। लेकिन छाया के बाद फिर कोई यंत्र का प्रयोग करता है तो फिर समझ लेना साधु नहीं, वो अय्यासी पे उतर आया, वो अय्यास हो गया। और अय्यासी और साधुता बिल्कुल 36 का आंकड़ा। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए कोई शौक हमारी जिंदगी में प्रयास करो, इतना प्रयास करो जितना कम से कम सहन हो जाए। इसलिए कल मैंने कहा था आंखों से, आंखों का शौक नहीं, आंखें अय्यासी के काम ना आ जाएं। हमारे कानों से हमें अय्यासी नहीं करना है। जो कुछ भी हमें पुण्य मिला है बस इससे कोई शौक मत पालना, किसी को अनुकूल बनाने के काम में मत उपयोग करना। हर चीज में देखना। दूसरे नंबर का हमने कहा, पहले नंबर में जब जब तुम किसी को भी अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हो, किसी को भी,
समझ लेना तुम अपना पतन के रास्ते पे जा रहे हो। पहला एक निर्णय करो अपने घर में, शुरुआत करो अपने घर से, अपने मम्मी पापा से। अपने माँ बाप को तुम अपने अनुकूल चाहते हो या माँ बाप के अनुकूल बनना चाहते हो? फैसला करना। आपका पतन होगा या उत्थान होगा, आपका भविष्य क्या है। जब जब आपको ये भाव आवे, मम्मी मेरे अनुकूल भोजन बनावे, माँ मेरे अनुकूल चले, माँ मेरे अनुकूल चॉकलेट दे, माँ मेरे अनुकूल मुझे बातों बनाए, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। पापा मेरे अनुकूल चलें, मेरे अनुकूल बोलें, मैं जिस समय जो चाहूं वो मिले। द्रौपदी की बात कोई गॉड गिफ्ट नहीं थी। मां तो उसकी जिंदगी में एक ही नियम था, एक नियम था, जब तक मैं सबको भोजन नहीं करा दूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। एक नियम था उसका। सब भोजन कर लेंगे उसके बाद भोजन करेंगे। आपको इतनी सिद्धियां हो जाएंगी, इतनी सिद्धियां हो जाएंगी कि एक व्यक्ति का भोजन बनाओगे और जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक हजारों लोग भोजन कर जाएंगे। आपकी सिद्धि खत्म नहीं, हर तरफ की आपकी सिद्धि बढ़ जाएगी। चलिए थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं, पड़ोसी के पास। पड़ोसी को कभी अपने अनुकूल मत बनाना, पड़ोसी के अनुकूल बनना, पड़ोसी के अनुकूल बनना। पड़ोसी के लिए पड़ोसी से स्वयं सुखी मत लेना, तुम पड़ोसी को इतना सुख देना कि हर व्यक्ति तुम्हारा पड़ोसी बनना चाहेगा। हर व्यक्ति तुम्हारा पड़ोसी बनना चाहेगा कि उसके पड़ोस में मेरा मकान हो जाए, क्योंकि वो पड़ोस के लिए जीता है, पड़ोसी के लिए। थोड़ा सा अपने जीवन को इतना विस्तृत करो, इतना विस्तृत करो हर चीज में। मैंने एक दिन तुम्हें उदाहरण दिया था, इसकी पॉजिटिव एनर्जी देखना, आप चमत्कार देखना। एक गमले में पेड़ लगाना, अपने लिए नहीं, अपने लिए अपन लोगों ने बहुत गार्डन लगाए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बगिया लग रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है। एक पेड़ मेरी तरफ से लगाना आप। ये पेड़ मेरे लिए नहीं है, इस पेड़ के लिए मैं हूं। इस पेड़ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस पेड़ को हरा रखूंगा, इस पेड़ को मैं जिंदा रखूंगा। इस पेड़ से तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ये अच्छे फूल देता है इसलिए नहीं, मेरा मन है एक पेड़ के लिए मैं जिंदा रहूं, मैं इसको हरा देखना चाहता हूं, बस। और कुछ नहीं करना। आपकी बदकिस्मत है, आपका वास्तु बहुत नेगेटिव है, सब कुछ है आपके पास, आप हर तरफ से कोई आपका सहयोग नहीं दे रहा है, बस मैं एक छोटा सा एक पौधा लगा ले गमले के अंदर। तुम्हारा स्वार्थ मरना, मैं इसको हरा देखना चाहता हूं। क्यों? इसमें कल फल आएंगे इसलिए नहीं, मैं इसको हरा देखना चाहता हूं, मैं इसको सुखी करूंगा। मैं पानी पीने के पहले इसको पानी दूंगा, भोजन करने के पहले इसको खाद दूंगा, मेरी सुरक्षा के पहले मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। चारों तरफ से आप उसके लिए बस 6 महीने के अंदर अंदर आप चमत्कार देखना। जो दुश्मन थे वे आपके मित्र बनना शुरू हो जाएंगे, जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही थी वो सकारात्मक हो जाएगी, और हर व्यक्ति जहां तुम चलोगे हवाएं भी आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो पेड़ ने आपको दुआ देना शुरू कर दी। मेरे लिए कोई जी रहा है, दुनिया मेरे लिए लगाती है, बोती है, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए आती है। आज ये मेरे लिए जी रहा है,
कौन लगाता है पेड़? पेड़ को हरा रखने के लिए हर व्यक्ति पेड़ लगाता है अपने स्वार्थ से, बगीचा लगाता है अपने स्वार्थ से, खेती बोता है अपने स्वार्थ से, हरियाली करता है, गार्डन लगाता है अपने स्वार्थ से, कटिंग करता है अपने स्वार्थ से। एक पेड़ को महत्व आपको हर व्यक्ति के लिए एक पेड़, एक वृक्ष अपनी जिंदगी में लगाना है, जिसको ये कहना है ये पेड़ मेरे लिए नहीं है, मैं इस पेड़ के लिए हूं। देखो फिर चमत्कार देखना, करके देखना, आप 6 महीने करके देखना, एक पेड़ के लिए कह देना। सबके लिए एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे सब कुछ जो कुछ भी दुनिया में तुम्हें दिखे, बस एक मनाओ, मैं किसी के काम आ सकूं। मैं दुनिया में ऐसा क्या करूं मेरा मन किसी के काम, मन किसी के लिए सोच सके, मेरी आंखें किसी के काम आ सकें, मेरे कान किसी के काम आ सके, मेरा कमाई किसी के काम आ सके, मेरा पसीना किसी के काम आ सके, मेरी हर श्वास किसी के काम आ सके। ये सोचना, बस परसेंटेज आपको तय करना है। कौन सी चीज आप दुनिया में जी रहे हैं अपने लिए, लेकिन आप कितने अनुकूल दुनिया को बनाना चाहते हैं। जब जब आपको बस फार्मूला दो, कल भी दिया था, उसी का उपसंहार कर रहा हूं। जब जब आपको किसी को भी अनुकूल बनाने का भाव आवे, समझ लेना हमारा पतन हो गया, नंबर कट गए, हमारा अय्यासी में मैं चला गया। चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे परिवार, जब भी आएगा सिद्धांत है तुम अय्यासी में चले गए। और जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, जो चीज तुम्हारे पास है, काश ये चीज किसी के काम आ सके तो हम धन्य हो जाएं, समझ लेना चमत्कार, अतिशय साहूकारपना तुम्हारे में प्रकट हो गया। कल मैंने 3 व्यक्तियों के नाम लिए थे, अय्यास, साहूकार और साधु। तो मैंने अभी अय्यास की परिभाषा बताई, और साहूकार का अर्थ ही होता है, साहूकार बनना चाहते हो तो कुछ किसी के लिए जीने की कला सीखो। समय आपका हो गया, आज इतने कह के विराम करता। महावीर भगवान ने